आज हमारा 28th प्रोग्राम है और इसमें हम लोग आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर चेक कर रहे होंगे। दिया हुआ नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या फिर नहीं। और ये आप लोगों के लिए थोड़ा नहीं बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर हम लोग चेक कर रहे होंगे इसमें। और सबसे पहले मैं बताऊंगा कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता क्या है, ठीक है, डिजिट कैसे ब्रेक करते हैं। और आप लोग ये याद रखो कि जो भी हम लोग नंबर चेक कर रहे होते हैं, इस तरह का आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर हो गया, यूनिक नंबर हो गया, स्पेशल नंबर हो गया, पैलिंड्रोम नंबर हो गया, इस तरह का प्रोग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन इस तरह का प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले तो आप लोगों को डिजिट ब्रेक करने का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ठीक है, डिजिट ब्रेकिंग आना चाहिए। और फिर उसके बाद आप लोग कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करा रहे होगे, तो सबसे पहले तो डिजिट ब्रेकिंग का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। और वो मैंने आप लोगों को पिछले वीडियोस, पिछले प्रोग्राम्स में आप लोगों को बता रखा है, सम ऑफ डिजिट्स वाला, तो आप लोग जाके वहाँ देख सकते हो वो प्रोग्राम। अदरवाइज़ मैं यहाँ पे ड्राई रन करके आपको थोड़ा सा आइडिया दूंगा, मतलब एक बार रिकैप करा दूंगा ज़रूर, लेकिन बहुत डिटेल में मैं नहीं जा रहूँगा, एक एक स्टेप वाइज करके नहीं दिखा रहूँगा पूरा को, ठीक है। एक बार मैं आपको बता दूंगा और वो आप लोग वहाँ पे कर सकते हो अच्छे से प्रोग्राम। हालांकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन डिजिट ब्रेकिंग का कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा भी अगर कन्फ्यूज़न हो यहाँ पे मेरे बताने के बाद, तो आप लोग डेफिनेटली वहाँ जाके देखना। हालांकि मुझे नहीं लगता आप लोगों को देखने की ज़रूरत पड़ेगी या कोई कन्फ्यूजन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता क्या है। तो आप लोगों ने पैलिंड्रोम नंबर का प्रोग्राम शायद देखा होगा मेरा। पैलिंड्रोम नंबर में होता था कि उसका अगर रिवर्स करा दे तो वो सेम नंबर ही आता था। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर भी थोड़ा थोड़ा वैसा ही रहेगा, लेकिन इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग होगा। जैसे मान लो 153 एक नंबर दिए रखा है, 153। अब इसमें आप लोगों को डिजिट को ब्रेक करना है, तो इसमें डिजिट को ब्रेक करोगे तो एक डिजिट है 1, एक डिजिट है 5, एक डिजिट है 3। तो इसमें प्लेस से कोई मतलब नहीं है कि इस प्लेस पे कहाँ है, बस आप लोगों को डिजिट ब्रेक कर देना है, 1, 5 एंड 3, ठीक है। अब इसका क्यूब करना है, क्या करना है, क्यूब करना है। 1 का क्यूब 1, 5 का क्यूब आप लोगों का हो जाएगा 125, और 3 का क्यूब आपका हो जाएगा 27। तो अब क्यूब कर देना, और क्यूब करने के बाद सबका सम करना है, 1 + 125 + 27। तो जैसे ही आप इस सबका सम करोगे तो आप लोग देखो यहाँ पे 7, 5, 12, 113 और 5 और 1, यहाँ 153 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे सेम नंबर आ गया, ठीक है। यहाँ पे सॉरी ये क्या हो गया, मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। आप लोग यहाँ ध्यान से देखो, ये जो नंबर आया है ये सेम नंबर आ गया। तो जब भी ऐसा हो कि उसके डिजिट को ब्रेक करने पे उसका क्यूब करके और सम करके उसका वापस सेम नंबर आ जाए, तो हम लोग बोलेंगे वो क्या है, वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। जैसे एक सबसे सिंपल एग्जांपल 1, तो 1 में तो एक ही डिजिट है, 1 का जब क्यूब करेंगे तो वापस 1 ही आ जाएगा। और ये देखो ये दोनों मैच कर रहा है, तो इट मीन्स ये क्या है, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। एक और एग्जांपल ले लो आप लोग 370, ठीक है। 370 में 3 का क्यूब कर दो, 3 का क्यूब + 7 का क्यूब + 0 का क्यूब, ठीक है। यहाँ पे देखो आंसर क्या क्या आएगा, 3 का क्यूब आ जाएगा 27, यहाँ पे 7 का क्यूब आप लोगों को आ जाएगा 343, अगर आप लोगों को याद हो तो, नहीं हो तो आप लोग कर सकते हो। 0 का क्यूब आ जाएगा 0। तो यहाँ पे ओवरऑल आंसर, यहाँ पे देखो क्या आ रहा है ओवरऑल आंसर, 27 + 343। यहाँ पे देखो अगेन 370 ही आ जा रहा है, अगर आप लोग जोड़ो तो 20, 40, 60 एंड 70 और 370, ठीक है। 370 वापस आ गया देखो यहाँ पे। तो ये क्या है, ये एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। तो इस तरह से हम लोग चेक करते हैं कि वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट कि हम लोग प्रोग्राम में कैसे कर रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं ये सबको रफ़ करता हूँ जल्दी जल्दी, ठीक है। और रफ़ करके मैं आप लोगों को बताता हूँ कि डिजिट ब्रेक कैसे करेंगे। मैं एक बार रिवाइज़ करा दूंगा आप लोगों को कि डिजिट ब्रेक कैसे करेंगे और फिर प्रोग्राम में हम लोग किस तरह से बना रहे होंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को रिवाइज़ करा देता हूँ कि हम लोग डिजिट ब्रेक किस तरह से कर रहे होंगे। जैसे वही सेम एग्जाम्पल ले लो, यहाँ दे रखा है 153। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि 153 या कोई भी डिजिट, ठीक है, कोई भी नंबर के डिजिट को ब्रेक करना होता है तो उसमें हम लोग मॉड्यूलो बाय 10 या फिर डिवाइड बाय 10 करते हैं, ठीक है। मॉड्यूलो 10 और डिवाइड 10 कर रहे होते हैं। जैसे 153 मॉड्यूलो 10 अगर आप लोग करो तो आप लोग जानते हो कि मॉड्यूलो का मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है रिमाइंडर, ठीक है। जहाँ पे भी हम लोग मॉड्यूलो करते हैं वो उसका रिमाइंडर कैलकुलेट करके दे रहा होता है। तो अगर हम लोग यहाँ 153 से 10 को डिवाइड करें तो यहाँ पे ऑब्वियसली मैं डायरेक्ट 150 करता हूँ, ठीक है। आप लोग एक एक करके भी कर सकते हो बच्चों की तरह, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप लोग भी ऐसे ही करोगे। तो रिमाइंडर देखो यहाँ पे क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है। तो रिमाइंडर कैलकुलेट करके दे रहा होता है, तो 153 मॉड्यूलो 10 करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 आएगा। अब ये 3 आ गया तो मतलब ये वाला डिजिट तो ब्रेक हो गया, तो ये वाला डिजिट ब्रेक होके आ गया। अब ये डिजिट का तो कोई काम नहीं है, क्योंकि इसको ब्रेक करके हम लोगों ने स्टोर करा लिया किसी वेरिएबल में, कोई वेरिएबल बना के स्टोर करा लेंगे। अब बचा यहाँ 5, तो 5 को कैसे ब्रेक करेंगे, तो 5 को ब्रेक करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ से हम लोगों को 3 हटाना पड़ेगा।
तीन डिजिट से 2 डिजिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और वो कैसे होगा, तो वो भी देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हो ही चुका है। और ये कैसे आता है, तो ये आता है डिवीज़न से। जब 153 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 15। अब आप लोग सोचोगे 10 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पॉइंट में कुछ आएगा, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था इंटीज़र को किसी इंटीज़र से डिवाइड करते हैं तो आंसर भी सिर्फ इंटीज़र ही आ रहा होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 153 डिवाइड बाय 10, और ये कंफ्यूज मत होना, ये मॉड्यूलो है परसेंटेज का साइन और ये डिवाइड है। मॉड्यूलो 10 करने से रिमाइंडर आ गया, डिवाइड बाय 10 करने से कोशेंट आ गया। ठीक है, अब जैसे ये 15 आया तो 15 को अगेन हम मॉड्यूलो 10 करेंगे तो आप लोगों को पता है क्या आ जाएगा, लास्ट डिजिट आ जाएगा ब्रेक होके, मतलब रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, फिर अगेन हम लोग जब यहाँ पे करेंगे क्या है 15 है तो 15 डिवाइड बाय 10 करेंगे। ठीक है, 15 डिवाइड बाय 10 तो यहाँ पे आ जाएगा 1। आप लोग करके देख सकते हो 15 डिवाइड बाय 10, 10 1 10 एंड बचा 5, तो रिमाइंडर 5 आ गया एंड नंबर एक डिजिट कम हो गया 1 आ गया। तो आप लोग ध्यान से देखो तो तीनों यहाँ पे आ चुका है, तीनों डिजिट ब्रेक होके। अब ये तीनों डिजिट का हम लोग क्या करेंगे, क्यूब करेंगे और सम कर देंगे। और वो तो आप लोग जानते ही होंगे क्यूब हम लोग कैसे करते हैं और सम कैसे करते हैं। नहीं जानते हो तो मैं VS कोड में बता रहा हूँ, तो चिंता करने की कोई बात है ही नहीं यहाँ पे। अब मैं आप लोगों को प्रोग्राम के हिसाब से बता देता हूँ कि प्रोग्राम में हम लोग क्या करेंगे। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा यहाँ पे जो भी मैंने बताया। अब देखो हम लोग प्रोग्राम में क्या कर रहे होंगे, और डेफिनेटली VS कोड पे जाके देखेंगे, लेकिन एक बार ड्राई रन कर लेने से ना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। मैं आप लोगों को एक बार ड्राई रन यहाँ पे करके दिखाता हूँ कि हम लोग करेंगे क्या। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल बना रहे होंगे, कुछ भी नम नाम का मान लो बना रहे हैं, नम एक कंटेनर बना रहे हैं। इसमें हम लोग एक्चुअल इनपुट ले रहे होंगे। ठीक है, यूज़र से हम लोग एक्चुअल इनपुट ले रहे होंगे 153 मान लो। और मैं आप लोगों को एक चीज़ पहले क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे हम लोग लूप का कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं कर रहे होंगे, अभी बिना लूप के कर रहे होंगे। तो बिना लूप के क्योंकि कर रहे होंगे तो स्पेशली या तो 3 डिजिट के लिए करेंगे, या तो 4 डिजिट, या तो 5 डिजिट, लेकिन आपको फिक्स करना पड़ेगा एक। ठीक है, और जब लूप का कॉन्सेप्ट आएगा तब तो यूज़र कोई भी डिजिट डाले, कितना डिजिट का भी नंबर डाले, उसको चेक होके मिल रहा होगा पैलिंड्रोम है या नहीं है। लेकिन फ़िलहाल हम लोग फिक्स कर रहे होंगे। और लूप तो काफ़ी आसान हो जाता है बनाने, लूप से बनाना काफ़ी आसान होता है। विदाउट लूप के बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि कोड लेंदी हो जाता है, और ऐसा लेंदी कोड आप लोगों को लिखने डेफिनेटली आना चाहिए, तब जाके आप लोगों को लूप का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आता है, पता चलता है कि हाँ लूप क्या करता है। ठीक है, तो ये ऐसे सारे प्रोग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, अगर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखो या फिर कॉन्सेप्चुअल अपना माइंड स्ट्रॉन्ग करने के लिए देखो तो ये सब प्रोग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, इससे क्लियरिटी ज़्यादा आती है। ठीक है, तो 153 को हम लोग नम में स्टोर कर लेंगे। और मैंने आप लोगों को बताया इस पर ऑपरेशन परफॉर्म करा रहे होंगे, तो जैसे ही डिवाइड करते जाएंगे नम को तो यहाँ पे एक एक डिजिट कम होता जाएगा। तो हम लोग एक्चुअल नंबर से, क्योंकि लास्ट में कंपेयर भी करना है कि वो इक्वल है कि नहीं, तो इसी का एक और कंटेनर बना के हम लोग उसमें कॉपी करा देंगे। ठीक है, एक नम का कॉपी नाम का कंटेनर बना लेंगे और कॉपी में 153 डाल देंगे, और दोनों में से किसी एक में ऑपरेशन करा रहे होंगे। ठीक है, और फिर इसका क्यूब करने के लिए, मतलब इसका डिजिट को स्टोर करने के लिए, तो एक कंटेनर बना लेंगे A नाम का, जो कि इसका लास्ट वाला डिजिट स्टोर करेगा। मान लो यहाँ पे 3 स्टोर कर लिया। और एक कंटेनर बना देंगे B नाम का, तो ये सेकेंड लास्ट डिजिट स्टोर करा देंगे इसमें, जो कि 5 हो जाएगा। और इसको छोटा करते करते तो ये 1 इसी में आ जाएगा। सबसे पहले 15 आएगा डिवाइड करने पे, फिर 1 आएगा, तो नम में तो 1 आ ही जाएगा। ठीक है, तो देखो 1 मिल गया, 3 मिल गया, 5 मिल गया। अब करेंगे क्या, क्यूब करा के, A का क्यूब करा के हम लोग वापस A में ही डाल देंगे, B का क्यूब करा के हम लोग वापस B में ही डाल देंगे। इट मीन्स 5 का क्यूब करा के वापस हम लोग इसी कंटेनर में डाल देंगे, 3 का क्यूब करा के वापस इसी कंटेनर में डाल देंगे। और वो कैसे डालेंगे तो मैं आप लोगों को VS कोड में बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे 1 का क्यूब करा के वापस इसी कंटेनर में डाल देंगे। तो क्यूब के लिए अलग कंटेनर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब देखो क्यूब करा दिया। अब क्यूब कराने के बाद क्या कराना है, सम कराना है। तो सम नाम का भी एक कंटेनर बनाना पड़ेगा, जिसमें कि हम लोग सम करा के डाल रहे होंगे 1 + 3 + 5 का क्यूब। ठीक है, सबका क्यूब करा के हम लोग सम नाम के कंटेनर में डाल देंगे। और फिर अब फाइनली लास्ट में क्या कर रहे होंगे, फाइनली लास्ट में हम लोग कंपेयर कर रहे होंगे कि एक्चुअल नंबर किस में स्टोर है, कॉपी में स्टोर है। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने नम में तो ऑपरेशन परफॉर्म करा लिया है। ठीक है, तो एक्चुअल नंबर अभी फ़िलहाल कॉपी में स्टोर है। तो कॉपी क्या सम के इक्वल है, मतलब इसका डिजिट का क्यूब का सम करने के बाद जो यहाँ पे नंबर आ रहा है, क्या वो इसके इक्वल है। अगर ये एक्चुअल नंबर के इक्वल हो गया तो हम लोग प्रिंट करा देंगे कि हाँ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। अदरवाइज़ हम लोग प्रिंट करा देंगे कि नहीं, वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग VS कोड में और एक्चुअल में रन करा के देखते हैं, आप लोगों को ज़्यादा क्लियरिटी के साथ समझ में आएगा। और मैंने कमेंट में यहाँ लिख दिया है कि ये प्रोग्राम 28 है, इसमें चेक कर रहे होंगे प्रोग्राम तो चेक वेदर द गिवन नंबर इज़ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर और नॉट। यहाँ सबसे पहले हम लोग हेडर फाइल इंक्लूड कर लेते हैं, #include and stdio.h।
ठीक है। और फिर यहाँ पे इंट मेन, और यहाँ पे एक बात याद रखना, क्योंकि हम लोग मैथ फंक्शन यूज़ करेंगे एक पाव, और वो क्या होता है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ, अगर नहीं आता होगा तो मैं बता दूँगा। तो यहाँ पे हम लोग एक मैथ फंक्शन यूज़ करेंगे, हैश मैथ, सॉरी मैं क्या लिख रहा हूँ, हैश इंक्लूड मैथ डॉट एच, ठीक है, ये यूज़ करेंगे। और फिर इंट मेन अपना, और यहाँ पे अब अपना वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। तो मैंने बोला सबसे पहले नम नाम का वेरिएबल, नम का कॉपी करने के लिए कॉपी नाम का वेरिएबल, एक ए जो कि लास्ट डिजिट स्टोर करेगा, बी जो कि सेकेंड लास्ट डिजिट, और नम में तो फर्स्ट डिजिट आ ही जाएगा। और फिर एक सम नाम का वेरिएबल जिसमें कि हम लोग सम स्टोर करा रहे होंगे, और हो जाएगा यहाँ पे एक कौन सा वेरिएबल, और हालांकि यहाँ पे मुझे नहीं लगता अब और कोई वेरिएबल की ज़रूरत है, मैंने शायद इतने वेरिएबल ही बताए थे, नम, एक कॉपी, तीनों डिजिट आ गया, और फिर उसको सम करा के सम को कॉपी से कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। और कोई ज़रूरत पड़ा तो हम लोग ले लेंगे। फिर प्रिंटफ यूज़र को बोल देते हैं, मैं 3 डिजिट के लिए जैसे बता रहा हूँ, आप लोग 4 डिजिट के लिए भी बना सकते हो एक वेरिएबल, और बढ़ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और मैंने बताया लूप में जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो लूप में कोई भी डिजिट हम लोग इंटर कर सकते हैं, कितने भी डिजिट का नंबर हम लोग इंटर कर सकते हैं। फ़िलहाल यहाँ पे देखो ये कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है समझना, ये समझ गए तो आगे का कॉन्सेप्ट आपको काफ़ी चिंदी लगेगा, लूप का कॉन्सेप्ट भी काफ़ी चिंदी लगेगा ये सब प्रोग्राम के लिए। तो प्रिंटफ यहाँ पे हम लिखेंगे इंटर 3 डिजिट नंबर, इंटर ए, अच्छे से लिख देते हैं, इंटर ए 3 डिजिट नंबर। और यहाँ पे ना मैं एक \n भी दे देता हूँ ताकि एक नया लाइन का स्पेस आ जाए यहाँ पे और थोड़ा देखने में अच्छा लगे, ठीक है। तो \n, और फिर यहाँ पे सेमी कॉलन देते हैं और इसके nf से वैल्यू ले लेते हैं। और ये सब तो आपको पता चल ही गया है कि कैसे लेते हैं, %d और m%num में स्टोर करा लेंगे, और स्टोर कराने के बाद कॉपी वाले कंटेनर में भी याद से डाल देंगे, अदरवाइज़ तो वो num अपना ख़त्म हो जाएगा, फिर उसको कंपेयर किससे करेंगे। तो कॉपी वाले कंटेनर में डाल देते हैं। और अब अपना डिजिट ब्रेक करते हैं, डिजिट ब्रेक डिजिट, आप लोग कमेंट में जैसा चाहो लिख सकते हो, मैं डिजिट ब्रेक करने वाला हूँ इसके बाद, तो मैंने कमेंट में लिख दिया डिजिट ब्रेक, ताकि कोई भी देख के समझ जाए इसके नीचे वाले कोड में हम लोग डिजिट ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले करेंगे क्या, सबसे पहले करेंगे a = num मॉड्यूलो, ठीक है। और ये देखो ये कहाँ चल गया उड़ के, ये खुद ब खुद जाता रहता है मेरा कीबोर्ड, a = num मॉड्यूलो 10। तो यहाँ पे होगा कि सबसे पहले a में रिमाइंडर टूट के चला जाएगा जो कि 153। मैं यहाँ पे आप लोगों को एक काम करता हूँ, लिख के भी दिखा देता हूँ। यहाँ एक कमेंट में मेरा पेन चला गया था, कहीं गायब हो गया, तो मैं वो ढूंढ रहा था। यहाँ पे मैं एग्जांपल में एक, या चलो यहीं पे लिख देता हूँ एग्जांपल में, ठीक है। 1 मिनट, यहाँ पे कौन सा नंबर हम लोग ले रहे होंगे, तो नंबर मान लो मैं एक इमेजिन कर लेता हूँ एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल। और कौन सा एग्जांपल ले रहे होंगे, तो एग्जांपल में मान लो हम लोग ले रहे हैं 153 ही ले रहे हैं, ठीक है, 153। तो इसी नंबर को आप लोग इमेजिन करते हुए प्रोग्राम बनाते हैं। चलो अपना सबसे पहले क्या होगा, इसमें टूट के 3 आ जाएगा अपना, मैं यहाँ कमेंट के साथ लिख रहा हूँ, इसमें क्या आ जाएगा 3 टूट के आ जाएगा लास्ट नंबर। फिर उसके बाद एक डिजिट नंबर कम करा लेंगे, तो num = num मॉड्यूलो num बाय 10। इससे क्या होगा, अपना एक डिजिट कम हो जाएगा, मतलब 153 है तो यहाँ पे आ जाएगा 15। फिर क्या करेंगे, फिर वो 15 का 5 को तोड़ के b में डाल देंगे, b = num मॉड्यूलो 10, ठीक है। तो यहाँ पे 5 भी टूट गया, तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कमेंट में, यहाँ पे 5 ब्रेक होके आ गया। फिर अब क्या करेंगे, 15 था num में, तो num को एक डिजिट और कम करेंगे, num = num बाय 10। इससे क्या होगा, इससे 15 एक डिजिट में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो देखो सारे डिजिट ब्रेक हो गए, एक एक्स्ट्रा कंटेनर बनाने की कोई ज़रूरत है नहीं यहाँ पे, तो मैं बनाऊँगा भी नहीं यहाँ पे, ठीक है। और मैंने यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं दिया था तो मैंने दे दिया है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे हम लोग सम करा रहे होंगे, सॉरी सबसे पहले क्यूब करा रहे होंगे सबका, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ क्यूब ऑफ ऑल ब्रेक्ड डिजिट्स, हम लोग यहाँ पे क्यूब करा लेंगे, ठीक है। अब क्यूब कैसे कराएंगे, तो a = 2 तरीका है क्यूब कराने का, a = आप लोग लिख लो a तो a कैलकुलेट होके a वाले कंटेनर में चला जाएगा। और आप लोग यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे जो a लिखा हुआ है ये वेरिएबल कंटेनर का नाम शो कर रहा है, और यहाँ पे जो a लिखा हुआ है यहाँ पे वैल्यू आ रही होगी, a की वैल्यू, ठीक है, जो भी होगा यहाँ पे a का वैल्यू, यहाँ पे a का वैल्यू, तो वैल्यू 3 बार मल्टीप्लाई होगा, मतलब क्यूब हो जाएगा, और फिर क्यूब ये अपना कंटेनर में जाके स्टोर हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। तो ऐसे कर सकते हैं, या फिर एक और तरीका है इसको करने का, यहाँ पे आप लोग पाव फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। कैसे यूज़ कर सकते हो पाव फंक्शन, POW, और यहाँ पे a,3 लिख सकते हो, और इसका मतलब होगा a का पावर 3, ठीक है। या फिर आप लोग ऐसे कर सकते हो num = ठीक है, num =
सॉरी सबसे पहले b का क्यूब करा लेते हैं। b इज़ इक्वल टू पाव b, 3, ठीक है, ऐसे भी करा सकते हैं हम लोग। और नम इज़ इक्वल टू पाव नम, 3। अभी तो यहाँ क्यूब था तो हम लोग ऐसे a इंटू ए करा लेते हैं। मान लो पावर 10 होगा a का, तो अब कैसे कराएंगे, तब यहाँ पे लिखेंगे पाव a पे पावर 10 या फिर b पे पावर 10, इस तरह से पाव नम, 3, नम, 10, इस तरह से लिख सकते हैं। ये जो है ये अपना इंडेक्स वैल्यू है और ये जो है ये अपना बेस वैल्यू है ये, और ये अपना पावर है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ अपना पाव फंक्शन काम कर रहा होता है। और ये मैथ फंक्शन है, तो मैथ फाइल अगर आप लोग इंक्लूड नहीं कर रहे हो यहाँ पे आप लोगों ने मैथ फाइल इंक्लूड नहीं किया है, तो ये पाव फंक्शन काम नहीं करेगा। ये पाव फंक्शन काम करने के लिए यहाँ पे मैथ फाइल इंक्लूड करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, हम लोगों ने a का क्यूब करा के a में डाल दिया, b का क्यूब करा के b में डाल दिया, और c का क्यूब करा के नम का क्यूब करा के नम में डाल दिया। तो तीनों का क्यूब हो गया। अब क्यूब करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सम करेंगे, सम ऑफ क्यूब ऑफ डिजिट्स, ठीक है, क्यूब करेंगे। और क्यूब करके अपना सम करके, क्यूब का सम करके सम में स्टोर करा लेंगे। सम इज़ इक्वल टू a प्लस b प्लस नम, ऐसा लिख देंगे। या फिर आप लोग ऐसा यहाँ पे ये नहीं भी करते, यहाँ पे अगर आप लोग ये नहीं भी करते तो आप लोग डायरेक्टली यहाँ पे सम में भी लिख सकते थे, पाव b, 3, पाव a, 3, पाव नम, 3। मैं यहाँ लिख देता हूँ और कैसे लिख सकते थे। यहाँ पे आप लोग ऐसे भी लिख सकते थे, सम इज़ इक्वल टू, आप लोगों को वो स्टेप नहीं करना पड़ता, ठीक है। सम इज़ इक्वल टू डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते पाव a पे पावर 3, ठीक है, पाव a पे पावर 3 प्लस पाव b पे पावर 3 प्लस पाव नम पे पावर 3। आप लोग डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है, बिना वो ऊपर का कोड यूज़ किए, तो ऐसे कोड शॉर्ट हो जाता थोड़ा। और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग ऐसा ही करो, या चलो मैं भी ऐसा ही करता हूँ। यहाँ पे इसको हम लोग कमेंट आउट कर लेते हैं और इसको भी हम लोग कमेंट आउट कर लेते हैं, और हम लोग यही वाला कोड रन कराते हैं, ठीक है, ये वाला, क्योंकि शॉर्ट कोड रन कराना ज़्यादा बेनिफिट होता है, ज़्यादा सफिशिएंट होता है, ठीक है। शॉर्ट कोड रन कराना ज़्यादा बेटर होता है। तो यहाँ पे मैंने ये सबको कमेंट कर लिया, ये वाला कोड का भी यहाँ पे कोई काम नहीं है, तो मैंने इसको कमेंट कर दिया और हम लोग ये वाला कोड अपना एग्जीक्यूट करा रहे होंगे, ठीक है। इसको मैं नेक्स्ट लाइन में लिख देता हूँ और इसको मैं एक काम करता हूँ, अच्छे से लिख देता हूँ, कंट्रोल मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग पहले जो मैंने लिखा था वैसे भी करा सकते हो, लेकिन ये थोड़ा शॉर्ट पड़ रहा है तो मैं ऐसे करा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सम हो गया, प्रिंटफ से सम को प्रिंट करा देंगे, प्रिंट नहीं करा रहे होंगे हम लोग, यहाँ पे कंपेयर करेंगे कि क्या ये सम हमारे एक्चुअल नंबर के इक्वल है। अगर होगा इक्वल, इफ़ सम इज़ इक्वल टू एक्चुअल नंबर, जो कि अभी कॉपी में है, ठीक है, कॉपी वाले कंटेनर में है, क्योंकि नम को तो हम लोगों ने यूज़ कर लिया। तो अगर ऐसा होगा तो हम लोग प्रिंट करा देंगे, प्रिंटफ की %d, जो भी नंबर यूज़र इनपुट कर रहा होगा, इज़ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। और मैं बार बार कोशिश करता हूँ कि डिसिप्लिन के साथ प्रोग्राम बनाऊँ, फॉर्मेटिंग अच्छी हो अपनी, ठीक है। और आप लोग भी कोशिश करो कि जितना अच्छी से अच्छी फॉर्मेटिंग के साथ अपना प्रोग्राम बना पाओ, क्योंकि ये हैबिट हो जाता है, ठीक है। इफ़ सम इज़ इक्वल टू कॉपी, अगर ऐसा हुआ तो हम लोग प्रिंट करा देंगे %d आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। अदरवाइज वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं होगा, प्रिंटफ %d इज़ नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, ठीक है, नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, और यहाँ पे सम लिख देंगे। मैं सम क्यों लिख रहा हूँ, यहाँ पे तो नंबर प्रिंट कराना है अपना, यहाँ पे जो भी नंबर होगा, मतलब जो भी कॉपी में नंबर होगा अपना, ठीक है, क्योंकि नम तो यूज़ हो गया, तो एक्चुअल नंबर तो अपना कॉपी में ही होगा, तो यहाँ पे उसका कॉपी प्रिंट करा देंगे, ठीक है, COPY। और आप थोड़ा सा अपने हिसाब से भी यहाँ पे वेरिएबल ले सकते हो अगर कन्फ्यूज़न हो रहा हो तो। मैंने इस हिसाब से लिया है कि मैंने नम को यहाँ पे यूज़ किया है और कॉपी में वो एक्चुअल नंबर स्टोर करा दिया, तो यहाँ पे मैं कॉपी ले रहा हूँ, ताकि यूज़र जो भी यहाँ पे डाले वो यहाँ पे आ जाए। अब आप लोगों को हो सकता है यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा हो, तो मैं यहाँ पे अभी जैसे ही रन कराऊँगा आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिटर्न 0, ठीक है, और अब कराते हैं इसको रन। तो रन कैसे कराएंगे, Ctrl+Shift+Back से, आप लोगों को पता होगा, अभी तक तो आप लोग सीख ही गए होंगे रन कैसे कराते हैं, ठीक है। इतने प्रोग्राम आप लोगों ने देख लिए, Ctrl+Shift+Back से रन कराते हैं। और मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा मैं बड़ा करने की कोशिश, मैं पेन टैब से यूज़ कर रहा हूँ, माउस नहीं है यहाँ पे, तो थोड़ा सा हो रहा है प्रॉब्लम। फिर यहाँ पे से भी आप लोग रन करा सकते हो, न्यू टर्मिनल, Ctrl+Shift+Back शॉर्टकट है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अपना प्रोग्राम का नाम लिखेंगे GCC के साथ, GCC प्रोग्राम 28.c, 23 नहीं 28.c, और ./a.exe कंपाइल करके
अपना प्रोग्राम रन कराते हैं और फिर इंटर 3 डिजिट नंबर। ठीक है, आप लोग यहाँ पे ना 3 डिजिट से कम नंबर भी इनपुट कर सकते हो, 3 डिजिट से कम के लिए भी ये चल रहा होगा, लेकिन 3 डिजिट से ज़्यादा के लिए ये नहीं काम कर रहा होगा। ठीक है, जैसे 1 डालो तो 1 का क्या होता है, 1 आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता है, तो यहाँ पे देखो 1 इज़ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक है, ये बिल्कुल सही आ रहा है। और आप लोग चाहो तो यहाँ पे भी एक \n लगा सकते हो इस जगह पे, ताकि ये भी नेक्स्ट लाइन में आ जाए, एक लाइन और स्पेस मिल जाए। तो 1 इज़ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। और क्या क्या आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर बताया था मैंने, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं एक बार चल के। क्रोम ओपन करते हैं अपना और मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाता हूँ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर और क्या क्या होता है। डेफिनेटली अब एग्जांपल्स उतना ज़्यादा याद तो रहता नहीं है। 371 होता है, 371 होता है, और भी चेक कर लेते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर 3 डिजिट में और क्या क्या होता है आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक है, तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर बस ये खुल जाए तो देखो यहाँ 371 है। ये एक ही एग्जाम्पल है, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल्स ही लिखता हूँ, एग्जाम्पल्स ऑफ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, एग्जाम्पल्स ऑफ ये क्या हो रहा है, ऑफ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो यहाँ पे देखो 0 है, 1 है, 0 भी एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है क्योंकि 0 का क्यूब करोगे 0 ही आएगा। 153 है, 370 है, 371 है, 407 है, 370, 371, 407। तो यहाँ पे देखो मैं एक बार और इसको रन कराता हूँ, 407 डालते हैं तो 407 इज़ एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। और डाल के देखते हैं 307, तो 370 था आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, 370 इज़ एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो 307 अगर हम लोग डालें तो नहीं होगा, 307 इज़ नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। और एक डाल के देखते हैं और क्या था, 371 भी आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर था, तो 371 इज़ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। एक गलत भी डाल के देख लो, 2 आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, बिल्कुल नहीं है, 25 भी नहीं है, तो 25 इज़ नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, 2 इज़ नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, एंड 156 इज़ नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। और क्या था आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर जो था, तो 370 था आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, 371 भी था, तो 370 शायद हम लोगों ने कर लिया था, 371 भी आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, तो ठीक है। और क्या था, 153 इज़ एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, 153 इज़ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो देखो ये बिल्कुल सही रन कर रहा है, यहाँ पे कोई एरर नहीं है। 153 भी आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, जो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर था वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर शो कर रहा है, जो नहीं था वो नहीं शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न वाली बात है ही नहीं। देख लो आप लोग, सारा आउटपुट अपना सही से रन कर रहा है। 1 इज़ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, 407 इज़ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, 370 इज़ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक है, 371 इज़ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, 25 इज़ नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। 4 डिजिट के लिए सही से रन नहीं कर रहा होगा, 4 डिजिट के लिए ये सही से रन नहीं कर रहा होगा। अगर 4 डिजिट का कोई नंबर देखें कि 4 डिजिट में आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, मैं यहाँ पे एग्जांपल ऑफ 4 डिजिट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर सर्च करता हूँ और देखते हैं एक बार 4 डिजिट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर कौन सा है। तो 1634। तो एक बार इसको करके देखते हैं, 1634। तो ये तो रन नहीं कर रहा होगा ऑब्वियसली, यहाँ पे बता रहा होगा 1634 इज़ नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ 3 कंटेनर ही बनाया है। ठीक है, क्योंकि 3 डिजिट ही स्टोर होगा, चौथा का डिजिट तो स्टोर ही नहीं होगा, चौथा डिजिट पे कोई काम ही नहीं हो रहा होगा, तो यहाँ पे ऑब्वियसली ये नहीं आ रहा होगा। 1634 इज़ नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो 3 डिजिट तक वैलिड है। आप लोग 4 डिजिट के लिए भी बना सकते हो सेम टू सेम, 5 के लिए बना सकते हो, 6, 7, 8, 9, 10 किसी के लिए भी बना सकते हो। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इस तरह से उतने ज़्यादा डिजिट के लिए ना बनाओ। ये बस एक कॉन्सेप्ट था जो कि आपको सीखना था, और ये अगर आप सीख जाते हो तो लूपिंग कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए काफ़ी आसान हो जाता है, जो कि मैं आगे लूप में बताऊंगा। तो जब हम लोग लूप में लिख रहे होंगे तो आप तो देखना कितना छोटा कोड होगा उसमें, कितने छोटे से कोड में हम लोग ये सारा काम करा रहे होंगे। ठीक है, और उसमें आप लोग चाहे 4 डिजिट डालो, 5 डिजिट डालो, 6 डिजिट डालो, 7, 8, 9, 10 जितना डालना है डालो, उसमें वो काम कर रहा होगा, काफ़ी आसानी से कर रहा होगा, और बिल्कुल ही सस्ते से कोड में वो निपट जाएगा। ठीक है, तो वो सब प्रोग्राम बनाना काफ़ी आसान होता है। जो मेन कॉन्सेप्ट होता है ना, जो ये सब कॉन्सेप्ट है कि हम लोग लिख के मैनुअली कैसे करा सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा समझना होता है, और ये आप लोग अगर समझ गए तो डेफिनेटली देखो ये लंबा कोड पड़ रहा है। जब हम लोग वाइल डू वाइल लगा के लिख रहे होंगे, ये छोटे से कोड में निपट जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोग्राम उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में। मैं प्रोग्राम को कोशिश कर रहा हूँ कि मैं लगभग सारे प्रोग्राम लेते हुए चलूँ, इसलिए अभी तक जो चल रहा है ये बेसिक प्रोग्राम ही चल रहा है, और लगभग 50 प्रोग्राम तक बेसिक प्रोग्राम ही आएगा। उसके बाद थोड़ा अच्छा प्रोग्राम आ रहा होगा। ठीक है, सॉर्टिंग वगैरह हो गया, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो गया, और अच्छे से अरेंजमेंट ऑफ नंबर हो गया असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, या फिर और जो भी हम लोग पैटर्न प्रिंट करा रहे होंगे। कैलकुलेटर भी एक बनाएंगे सबसे लास्ट में। ठीक है, और कैलकुलेटर जब हम लोग बनाएंगे तो मैं आप लोगों को कोशिश करूँगा कि हम लोग उसको वेब पे भी जाके हम लोग स्टोर करा सकें, वेब पे जाके अपना फंक्शन इससे रन करा सकें। ठीक है,
तो मैं क्या कह रहा हूँ आप लोगों को आगे समझ में आएगा, अभी समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल ये प्रोग्राम समझ में आ गया तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में, तब तक के लिए धन्यवाद।